हेलो एनिमे लवर्स। स्वागत है आपका एनिमे एक्सप्लोरर चैनल पर। और आज हम देखेंगे मेस्ले मैजिक और मसल का एपिसोड नंबर 2। अगर आपने इसके पहले एपिसोड वाले वीडियो को अब तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड 2 की शुरुआत में मिस्ले पूर्वी मैजिक अकादमी पहुंच जाता है, जहां का एंट्रेंस एग्जाम काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है और लगभग 3% जितने ही स्टूडेंट यहां पर सिलेक्ट किया जाते हैं जिनके पास कमाल की मैजिक पावर्स होती है। हम यहाँ के प्रोफेसर लुची को देखते हैं, जो कि सभी बच्चों को खिड़की से घूर रहा था और कहता है कि यह सब तो काफी जोश में लग रहा है और हमें ऐसे ही बच्चों की जरूर है अपनी अकादमी में। असल में लुची इस पूरी एंट्रेंस एग्जाम का इंस्ट्रक्टर होता है, लेकिन तभी उसकी नजर मैस्ले पर पड़ती है, जो कि वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग कर रहा था और ब्रेड ने मैश के चेहरे पर एक नकली मैजिक मार्क भी बना दिया था। मेस्ले को देखकर लुची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। नेस्ले इसके बाद फिटनेस बुक पढ़ने लगता है, जबकि उसे मैजिक की बुक्स पढ़नी चाहिए थी। मैं इसीलिए को देखकर लुची को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मुझे उम्मीद है कि यह लड़का बिल्कुल भी टेस्ट में सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसे आलसी लड़कों की जरूर हमें नहीं है। अब मैसल के पीछे गो और ब्रेड भी खड़े थे, जो कि चुप कर इस एग्जाम को देखने आए थे। इसके बाद लकी एक मैजिक स्मोक से निकालकर सभी स्टूडेंट के सामने ए जाता है और सभी स्टूडेंट उसकी काफी तारीफ करने लगता है, जिसे सुनकर लुची काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो सभी स्टूडेंट के लिए मैजिक से डेस्क क्रिएट कर देता है, जहां पर पेन और पेपर रखे हुए थे। मैसिले लकी से कहता है कि तुम्हें पहले ही डेस्क तैयार रखती थी, जिससे सभी का टाइम बचत। यह बात सुनकर लुच्ची को और भी ज्यादा गुस्सा ए जाता है, लेकिन वो माँ ही माँ सोने लगता है कि वैसे भी यह लड़का तो टेस्ट में फेल होने वाला है, तो इससे कुछ बोलकर भी क्या फायदा। अब जब सभी स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर देखते हैं तब वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, यह देखकर कि सारे क्वेश्चंस तो इधर उधर भाग रहे थे और उन्हें पढ़पन काफी ज्यादा मुश्किल था। लुची सभी स्टूडेंट से कहता है कि आपको इन सभी क्वेश्चंस को प्रॉपर फॉर्म में अरेंज करना है, तभी आप अगला राउंड क्लियर कर पाओगे। अब मंचाले को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, इसीलिए वो गुस्से में अपनी पेंसिल तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो लेटर्स भी डर जाते हैं और अपने आप ही प्रॉपर तरीके से अरेंज हो जाते हैं। अब मैं इसलिए अपनी क्वेश्चन सीट लुची को दिखता है, जिसे देखकर लुची भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। इसके बाद मैच अपने अंगूठे से एक भारी से पत्थर को उठाता है, जिससे सभी को लगता है कि वह यह मैजिक से कर रहा है और वो अपनी ताकत से ही कई सारे टेस्ट पास कर लेट है। लुची अब और भी ज्यादा डिफिकल्ट टेस्ट रखना है और वो अपने मैजिक से एक बहुत बड़ा मेज क्रिएट कर देता है और सभी से कहता है कि उनके पास सिर्फ 30 मिनट्स है इस पूरे मैच से बाहर आने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैच ले को लेमन नाम की एक लड़की मिलती है, जो कि मैं इसे कहती है कि क्या हम दोनों साथ में कम कर सकते हैं ताकि हम जल्दी से मैच से बाहर निकाल पाएं। को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो हाँ का देता है। लेकिन रास्ते में लेमन कई सारे ट्रैप्स में फैंस जाती है, जिससे दोनों का काफी समय बर्बाद होता है। अब आखिर में लेमन धोखे से मनचले के ऊपर जादू करके उसे कैद कर देती है और उसे माफी मांगते हुए कहती है कि मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, इसीलिए मुझे तुम्हें यहाँ पर रोकना पड़ रहा है ताकि तुम यह राउंड जितना पाओ। हालांकि मैं इसलिए को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बड़ी ही आसानी से उसे कैद को तोड़कर आजाद हो जाता है और लेमन से कहता है कि माफ करना, मैं भी तुम्हारे लिए यहाँ नहीं रुक सकता और मुझे जल्द से जल्द इस राउंड को कंप्लीट करना है। मैं इसलिए फिर वहां से चला जाता है और लेमन कुछ नहीं कर पाती। लेकिन तभी लेमन के पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर ए जाता है, जो काफी ज्यादा डरावना था। वो मॉन्स्टर लेमन से पहेली पूछता है, ऐसी कौन सी चीज है जिसके सुबह कर पर होते हैं, दोपहर को 2 लेकिन रात में 3 पर होते हैं। लेमन इस सवाल का जवाब नहीं दे पाती, इसीलिए वह मॉन्स्टर लेमन को पनिश करने लगता है। लेकिन तभी नेस्ले वहां पर ए जाता है और वह अपने एक ही पांच से उसे मॉन्स्टर को मार गिरना है। लेमन ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वह मनचले से पूछती है कि तुम आखिर मुझे बचाने क्यों आए, जबकि मैंने तो तुम्हें धोखा दिया था। इसके जवाब में नेशनल लेमन से कहता है कि अगर मैं तुम्हें इस हालात में छोड़कर चला जाता तो मुझे बाद में पछतावा होता कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, इसीलिए मैं तुम्हें बचाने चला आया। ये सुनकर लेमन मैच पर फिदा हो जाती है। इसके बाद लेमन मैच तक कहती है कि वो इसमें से बाहर कैसे निकलेंगे, क्योंकि उनके पास अब बहुत कम टाइम बचा था। दूसरी तरफ मिस के बाहर लकी काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि उसे ग रहा था कि मैं इसलिए अंदर बुरी तरह से फैंस चुका है। लेकिन तभी उसे कुछ टूटने की आवाज सुने देती है और वो देखा है कि मैं इसलिए पूरी मिस की दीवारों तोड़कर बाहर निकाल आया था और उसके साथ लेमन भी है। सभी स्टूडेंट लगता है कि मैच लेने चीटिंग की है और इस तरह से दीवार तोड़ना रूल्स के खिलाफ है। ये सुनकर मैसल को भी काफी ज्यादा बड़ा लगे लगता है और वो भी सोचता है कि हाँ, मुझे घर जाना चाहिए, क्योंकि यह टेस्ट जितना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन तभी लेमन सभी स्टूडेंट को चुप करते हुए कहती है कि ये सब मनचले की गलती नहीं है, बल्कि मैं नहीं उसे फंसाने की कोशिश की थी।
लकी लेमन को रोकने की बहुत कोशिश करता है कि वो सबके सामने सच ना बताएं, क्योंकि ऑल में लकी नहीं लेमन को मेष लेकर रास्ता रोकने के लिए कहा था, जिसके बदले में वो उसे टेस्ट में पास करने वाला था और लेमन को भी स्कूल में एडमिशन चाहिए था, क्योंकि उसकी फैमिली काफी ज्यादा गरीब थी और सबकी उम्मीद उसे पर ही टिकी थी। इसीलिए उसने मजबूरी में इतना बड़ा कम उठाया था। पर लेमन सबके सामने सब कुछ बता देती है और कहस लेने से शादी के लिए भी प्रपोज किया है, जबकि मैच ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। लुची को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लेमन और माशाअल्लाह दोनों से कहता है, मैं तुम दोनों को टेस्ट से बाहर निकाल रहा हूं और हिम्मत है तो मुझे लाडो। जिसे सुनकर मैसिले लुच्ची की मैजिक स्टिक को ही तोड़ देता है। तभी वहां पर हेडमास्टर वॉलमार्ट ए जाते हैं और वो सबसे कहते हैं कि यहाँ से आगे फाइनल इंटरव्यू में खुद लूंगा, और वो लुची को भी अपने ऑफिस रूम में आने के लिए कहते हैं। अब वॉलबर्ग मसले को अपने साथ बहुत बड़े रूम में लेकर आते हैं, जहां पर सभी टीचर्स मौजूद थे और वह मनचले से सवाल पूछते हैं कि उसने एस्टन मैजिक अकादमी ही क्यों चुनी। इसका जवाब मैं मैच कहता है कि ताकि मैं मेरी फैमिली के साथ खुशी से रह पाऊं। सभी टीचर्स को मेसले का ये जवाब पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी वॉलमार्ट इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब वो उससे एक और सवाल पूछते हैं कि क्या यह सच है कि उसने टेस्ट के दौरान एक लड़की को बचाया और उसे अपने टेस्ट फेल होने का डर नहीं लगा। जिसके जवाब में मेशले कहता है कि हाँ यह सच है, क्योंकि अगर मैं उसे प्रॉब्लम में छोड़कर टेस्ट पास कर जाता तो मुझे बाद में गिल्ट फूल होता। मैं इसलिए का यह जवाब सुनकर वॉलमार्ट और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। दोस्तों, मेशले से अगला सवाल पूछते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे लाड़ सकते हो, यह जानते हुए भी कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हूं। ये सवाल पूछते ही वॉलमार्ग अपनी जादू की मदद से पूरे रूम में ऐसा माहौल क्रिएट करता है जिसकी वजह से सारे टीचर्स डर जाते हैं। और फिर वॉलमार्ग मैचलेस से कहता है कि इस डॉल में तुम्हारे सबसे पसंदीदा इंसान की आत्मा कैद हो जाएगी, तो यह चाकू धीरे धीरे इस डॉल की तरफ बढ़ेगा। अगर तुमने टाइम से पहले इस चाकू को रोक दिया तो तुम ये राउंड जीत जाओगे, लेकिन अगर यह चाकू डॉल के अंदर घुस गया तो फिर उसे इंसान की आत्मा कभी नहीं लौट पाएगी। और तभी रेग्रो की आत्मा उसके शरीर से निकालकर उसे डॉल में ए जाती है, जिसकी वजह से रेग्रो अचानक बेहोश हो गया था। मैं इसलिए उसे चाकू को एक जोरदार पांच मारता है, लेकिन उल्टा उससे ही चोट लगती है। अब मैं इसलिए चाकू को अपने हाथों से पकड़ लेट है, लेकिन वह चाकू उसके शरीर के आर पार जा रहा था। तभी महिषासुर वॉलमार्क से कहता है कि इतना बड़ा जादू करने के लिए काफी एनर्जी लगेगी और मुझे चाकू को तब तक ही रोकना है जब तक कि इस पर जादू का असर है। वॉलमार्ग काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और वो अपने जादू का असर खत्म कर देता है, जिससे उसे डॉल के अंदर से भी गो की आत्मा निकाल जाती है और रेग्रो वापस जिंदा हो जाते हैं। वॉलबर्ग मसले से अब माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन तुम मेरे टेस्ट में पास हो गए हो और इसी के साथ मैच का मैजिक स्कूल में एडमिशन हो जाता है, जहां पर उसकी क्लास टीचर उन सभी को लॉक तोड़ने का जादू सिखा रही थी। लेकिन मैं इसलिए अपने हाथों से ही उसे लॉक को तोड़ देता है, जिसे देखकर टीचर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। मैं इसीलिए कि साइड में बैठा लड़का जिसका नाम फैन होता है, वो मशाले को देखकर सोचता है कि मुझे मैच ले जैसा पागल लड़का अपने करीब नहीं चाहिए और मैं इससे दूर ही रहना चाहता हूँ। अब लेक्चर खत्म होने के बाद फाइन अपने रूम की तरफ चला जाता है, जहां पर वो देखा है कि उसके रूम का डोर टूटा हुआ था, और जब वो अंदर जाता है तब देखा है कि मेशले ने ही रूम का डोर तोड़ा था, क्योंकि वो फिर से भूल गया था कि डोर को पुल करना है या पुश, यानी कि मेशले ही उसका रूममेट है। अब इसके बाद मैच ले फाइन को खुद से इंट्रोड्यूस करवाता है और उसे अपने बड़े में बताता है। यहाँ पर फिल्म को मेशले का बिहेवियर थोड़ा अच्छा लगा था, इसीलिए वो मैच ले से कहता है कि तुम मुझे कुछ भी पूछ सकते हो। मैं इसलिए फिल्म से पूछता है कि इसे अकादमी में डिवाइन विजनरी कैसे बनते हैं। इसके जवाब में फैन उसे बताता है कि इस अकादमी में कई सारे टेस्ट होते हैं, जिसके बेसिस पर स्टूडेंट को गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज कॉइन दिए जाते हैं, और इन सब के बीच स्टूडेंट को खुद को काफी पावरफुल मैजिशियन प्रूव करना पड़ता है, उसके बाद ही वो डिवाइन विजनरी बन सकता है। ये सब सुनने के बाद मैं इसीलिए फिल्म को अपना क्रीम बफ ऑफर करता है और वो दोनों क्रीम बफ खाने लगता है, और इसी के साथ एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ए गया, लेकिन बिना जादू के वह डिवाइन विजनरी बन पाएगा, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो उन एपिसोड को मिस ना करने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाया। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। बाकी मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।